ठीक है, आप लोगों ने अटेंडेंस शीट में साइन कर लिया? साइन कर लेना, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते सर। माय नेम इज़ विजय, मेरा नाम विजय है, मैं बड़ौदा यूनिट के लिए ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। क्या है हमारा टॉपिक आज का? कम्युनिकेशन। वेरी गुड। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल? बताइए, आपको कुछ पता है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में? आराम से बैठिए, आराम से, ऐसे थोड़ा टेका मार के आराम से बैठिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। सर शेफ, आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ आप थोड़ा बहुत बता पाएँ तो? हम गेस्ट के साथ किस तरीके से बात करते हैं और हमें गेस्ट से किस तरीके से बात करनी चाहिए, हम अगर गेस्ट एरिया में हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके के होने चाहिए, कोई बता सकता है? बताइए सर। हमारी इंडस्ट्री जो है कम्युनिकेशन स्किल पे स्टैंड करती है। Okay. हमें मोस्टली हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना चाहिए। आप सबको ध्यान से सुनना है वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप सब गेस्ट एरिया में ही रहते हो मोस्ट ऑफ, तो हमें ध्यान रखना है सर जो बता रहे हैं वो भी हमको समझना है। और आपके सामने पेंसिल है, पेपर है, जॉट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जो भी आपके सामने लीजिए सर। हिंदी आती तो हिंदी में लिखो। क्योंकि चीज़ों को क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कम्युनिकेशन। हमें अगर कोई गेस्ट के रिलेटेड कोई बुकिंग है, कभी कोई चीज़ का पैकेज है, अगर हम उस चीज़ के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग होता है कम्युनिकेशन से। अगर हमारी जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो हम अपनी चीज़ को एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका कि सबसे बेस्ट वे है कि हमारे पास गेस्ट मूवमेंट के लिए फिर अपने बिजनेस को प्रॉपर लाने के लिए एक कम्युनिकेशन, ताकि हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। ओके उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से ओके, सामने वाला हमारे साथ अट्रैक्ट होगा एज पर द गुड कम्युनिकेशन और बैड कम्युनिकेशन। तो अभी सर ने बताया कि सामने वाला गेस्ट हमारे साथ अट्रैक्ट होगा एज पर हमारा कम्युनिकेशन। कोई ऐसा कोई एग्जांपल देना चाहता है, कोई ऐसी कोई बात करना चाहता है कि ये चीज़ गुड कम्युनिकेशन हो सकती है और ये वाली चीज़ बैड कम्युनिकेशन, मतलब इस तरीके से बात करेंगे तो गेस्ट को पसंद आएगा और कुछ अलग तरीके से बात करेंगे तो गेस्ट को शायद पसंद नहीं आएगा। ऐसे कुछ आप लोगों के दिमाग में कुछ एक्सपीरियंस, कुछ थॉट्स? यस शेफ, बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना शेफ का, जो स्टीवर्ड होता है अपने सर्विस में, वो गेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि गेस्ट को कैसा खाना चाहिए। करेक्ट। तो गेस्ट हमें भी बुलाता है कभी कभी, तो हम जाते हैं, तो जिस तरीके से वो बताते हैं हम उस तरीके से उन्हें खाना बना के देते, तो गेस्ट अच्छा फीडबैक भी देता है उसे। तो आप डायरेक्ट जाके गेस्ट से बात कर लेते हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं? कभी कभी स्टीवर्ड को नहीं बता पाते कि किस तरीके, स्टीवर्ड को बताते हैं पर स्टीवर्ड को पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आ पाता हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, नॉलेज बेस का थोड़ा सा कम रहता है, तो इसके वजह से कम्युनिकेशन स्टीवर्ड तक नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए आपको जाना पड़ता है गेस्ट के पास समझने के लिए। यस और नो? तो किचन के लोग भी गेस्ट के पास जाते हैं, फ्रंट ऑफिस के पास गेस्ट खुद ही पहुँच जाते हैं। हाउसकीपिंग, आप गेस्ट के साथ बात करते हो नहीं करते हो? आपका नाम क्या है सर? गोपाल। कहाँ से आप गोपाल? नेपाल से। नेपाल में सब शर्माते हैं क्या? नहीं। तो आप हमसे क्यों शर्मा रहे हो? यस यस, कम आ जाइए, आ जाइए। एक मिनट ध्यान रखना वहाँ पे, वो बहुत ही जल्दी आए आप लोग का। प्लीज़ हैव अ सीट सर, वहाँ पर बैठ जाइए आप आराम से। जी सर। और ध्यान रखिए वो कैमरा आपसे ना हिल जाए। वेरी नाइस, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग गेस्ट एरिया में जाते तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हैं, यस और नो? वेरी गुड गुड। तो रिसेप्शन पे जब भी गेस्ट आता है कम्युनिकेशन के लिए, तो हम मेजरली आपके पास कोई चीज़ की इंक्वायरी के लिए आता है, आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए कॉल आता है, ठीक है। हाउसकीपिंग को आप लोग गेस्ट के साथ किस रिलेटेड बात करते हैं? हाउसकीपिंग गेस्ट के साथ बात करते हैं आप लोग, यस और नो? क्या मांगता है गेस्ट आपसे? जैसे मैं सर पब्लिक एरिया में रहता हूँ, तो पब्लिक एरिया में लॉबी हो गया, कभी कभी बैंकोट में भी रहता हूँ, तो उधर भी बात करते हैं। जो भी कुछ पूछते हैं तो उनको बता देते हैं जितना पता होता है। अगर नहीं पता होता है तो सामने वाले सीनियर को बता देते हैं, सर बात करो आप, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ठीक है। आपसे गेस्ट कभी बात करता है? पीछे बैठे वाले, आपसे गेस्ट कभी बात करता है? यस सर। आपने करी है गेस्ट से बात कभी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कभी कॉल आता है गेस्ट का, हाँ। कोई बिल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अच्छा, बिल मांगने के लिए। क्या बताते हो आप गेस्ट को?
कुछ नहीं, मतलब उनका मोस्टली कभी उनका कॉल आता है कि हमने मेल किया हुआ है या हाँ। हमारा बिल आप भेज देते हैं सर। गेस्ट आपको डायरेक्ट कॉल करता है बिल के लिए? डायरेक्ट नहीं, फ्रंट ऑफिस पे आता है, Front तो फिर office। फ्रंट ऑफिस वाले ट्रांसफर करते हैं सर। हाँ। तो ऐसे कभी बात होती है गेस्ट के साथ। ज़्यादातर तो हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ ही ज़्यादा बात होती है, बट आप लोग लेट आए हैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। और आप लोग अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन फॉर ऑल द ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल शेयर किए हैं इनने कि फ्रंट ऑफिस में किस तरीके से गेस्ट कम्युनिकेट करता है, शेफ के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट होता है, हाउस कीपिंग में आपको रूम एमिनिटीज़ के लिए कॉल आता है कि हमको रूम में ये चीज़ चाहिए, डेंटल किट चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, आता है। आता है। फिर आप कितनी देर में पहुंचा देते हो गेस्ट को एमिनिटीज़? सर मैं रूम में नहीं रहता हूँ पब्लिक एरिया। और आप वो पब्लिक आप भी पब्लिक एरिया में रहते हो? पब्लिक एरिया में गेस्ट कुछ मांगता है? कुछ नहीं मांगता। कभी कभी मांगते हैं, पानी है कुछ अगर। तो आप क्या बोलते हो गेस्ट? सर ला के दे देते हैं सर। बस लाके दे देते हो? नमस्ते हो हाँ, कुछ बोल नहीं? दो। क्या हो गया भाई, तुम्हारा मेंटोस खत्म हुआ कि नहीं? आराम से करो, कोई बात। आपसे भी कुछ एग्जांपल्स चाहते हैं हम कि क्या होता है कम्युनिकेशन, जरा बता सकते हैं आप? मैडम आप भी बताइए कुछ। रुक जाइए, पहले सर से बात करें। सर जरा कम्युनिकेशन क्या होता है बता सकते हैं आप? अरे सर क्या बात है, कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेशन। आप गेस्ट के साथ बात करो, आप एम्प्लॉय के साथ बात करो, किसी के साथ भी बात कर सकते हो। पता होगा, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया होगा आज। नहीं पता, इसमें लेट नहीं हुए। अच्छा, ऑडिट चल रहा है? और चल रहा है। ऑडिट तो आपका हर 3 महीने चलता है। यस मैम, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब प्रिपरेशन नहीं किया है। प्रिपरेशन करके थोड़ी आना है, बस ऐसे नॉर्मली समझना है। प्री और पोस्ट अभी हम समझना कि सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, वो सुनना भी। कि जैसे 3 बजे ट्रेनिंग में जाना है तो समझ 3 अभी बोला सर, बोला अभी बताया उन्होंने, तो उनका कम्युनिकेशन वीक है। फिर ठीक है, क्या होता है शेफ, कम्युनिकेशन क्या होता है? सिर्फ कम्युनिकेशन और गेस्ट को हैंडल कैसे करना है, ओके, वेरी गुड। और समझना कि मतलब गेस्ट क्या हमसे बोलना चाहते हैं। गेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? यस यस शेफ। गेस्ट के इमोशन को समझना चाहिए कि मतलब क्या चाह क्या रहा हो, हाँ, और उसको फील को मतलब उसको पूरा करना, कम्युनिकेशन। हाँ। क्या पूरा करना? इससे उसको फील के समझना क्या चाह क्या रहा है, उसको मतलब जो चाहिए। हाँ। अगर उसमें संतुष्ट नहीं है तो कुछ और उसको कर दें। ओके, तो लास्ट टाइम गेस्ट के साथ क्या बात हुआ था आपका, जो गेस्ट को समझ में नहीं आया था? ये सब कभी खाना देते हैं, हमारा बुफे रहता है, कुछ देते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है तो हम गेस्ट से बात करते हैं कि आप अगर कुछ और मतलब अपनी तरफ से कुछ और देते हैं, अच्छा देते हैं अलग। अच्छा, ठीक है, लिखिए। पहला टाइप का कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग। लिखिए, इफेक्टिव लिसनिंग। कौन बताएगा इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? हम तो बताएंगे इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। आप लोग, हाँ, फ्रंट ऑफिस से आई विल एक्सपेक्ट। फ्रंट ऑफिस क्या गाइस, आप लोग मेरी बात सुनिए। इफेक्टिव लिसनिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गेस्ट कुछ बोल जाता है और आप वो चीज़ याद ही नहीं रख पाओगे, तो उसका मतलब ये है कि आपने ध्यान से वो चीज़ सुनी ही नहीं है। हाँ सर बताइए, कुछ बता रहे थे। इफेक्टिव लिस्टिंग में क्या कि हर एक वर्ड का अपना एक प्रॉपर मीनिंग होता है, तो सब लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से हमें, क्योंकि अगर हम एक वर्ड को इधर से उधर भी कुछ कर दें तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो जब गेस्ट सामने से कुछ बोल रहा है तो उसका मैं आंसर करने से पहले उसको प्रॉपर समझना है, उसका क्या रिक्वेस्ट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट प्रॉपर हमें सुनना है। तो दिस इज इफेक्टिव लिसनिंग, ताकि हम उसको, अगर हम इफेक्टिव लिसनिंग अगर नहीं रहेगा तो हम उसको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, मतलब काइंड ऑफ करेक्ट। जब आपके कुछ एग्जांपल रहेगा इफेक्टिव हाँ लिसनिंग। जी, जैसे सर ने बोला कि उसकी बात पहले पूरी सुनो। क्या होता है कभी कभी हम जल्दबाजी में वो बोलते कुछ और है, हम कर देते कुछ और है, तो गेस्ट उसमें भी गुस्सा हो जाता है। करेक्ट। तो वही आ जाता है कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ उस चीज़ में, हमने सुना नहीं, उन्होंने बोला और हम समझ नहीं पाए, और हमने कुछ उन्हें अलग